नमस्कार मित्रों, आज हम जनरल साइंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जनरल साइंस का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या आप कह सकते हो दैनिक विज्ञान। जनरल साइंस या दैनिक विज्ञान। जनरल साइंस में या आप कहते हो दैनिक विज्ञान। इस दैनिक विज्ञान या जनरल साइंस में सामान्यतः हम जो चीज़ों को पढ़ते हैं वो मेन रूप से लिंक होंगी दैनिक दिनचर्या से कि किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, विभिन्न एग्ज़ामों के पैटर्न क्या चल रहे हैं इनके, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आजकल ज़्यादातर एग्ज़ामों को टच करने लग गए। जब आप राजस्थान पुलिस की कहोगे तो राजस्थान पुलिस में विज्ञान की एक भूमिका है अलग से बी वाल पार्ट में, जिसको आजकल सरकार ने डिपार्टमेंटों ने 4 पोर्शनों में बांटा हुआ है। राजस्थान पुलिस को ABCD पेपर को 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें आप लोग देखते हो कि जो राजस्थान पुलिस है, इस राजस्थान पुलिस के जो चारों भाग हैं उस चारों भागों में आप लोग देखते हो या पेपर के जो 4 भाग हैं उस पेपर के 4 भागों में आप अलग अलग रिदम देखते हो, जिसमें देखते हो एक तो पार्ट ए है, एक पार्ट बी है, एक पार्ट सी है, एक पार्ट डी है। अब की बार डिपार्टमेंट ने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि जो राजस्थान पुलिस का पेपर होगा वो 4 भागों में बटा हुआ होगा। इससे पहले की जो वैकेंसी हुई थी उसमें इस तरह की क्लियरिटी नहीं थी। स्टूडेंट को अचानक ही मालूम चला पेपर में बैठते समय कि ये 4 भागों में बटा हुआ है। ये न पोर्शनों में हम देखते हैं कि भाग ए में कौन सी चीज़ें दी हुई हैं। तो भाग ए में एक तो है आपके रीजनिंग और एक है आपके कंप्यूटर और रीजनिंग। इन दोनों से भाग ए के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें आपकी जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग के पेपर में 30 क्वेश्चन होंगे। जो कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरह का पोर्शन राजस्थान पुलिस में भाग ए में बनाया हुआ है। भाग बी में रखा हुआ है वो है आपके इंडियन जीके। इसके अलावा जनरल साइंस और इसके अलावा रखा हुआ है करंट जीके। ये पोर्शन भाग बी में रखे हुए हैं इन्होंने। भाग जो सी है वो है आपकी महिला एवं बच्चों से संबंधित, महिला एवं बच्चों से संबंधित जो क्राइम के मुद्दे हैं या इनकी सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भाग सी में पूछे जाएंगे। और भाग डी में राजस्थान जी की रखी हुई है इन्होंने। तो इस तरह से कुल 4 भागों में पूरा सिलेबस बांटा हुआ है, जिसमें काफ़ी हद तक यदि पुराने पैटर्नों को देखा जाए तो काफ़ी हद तक डिसाइड कंप्यूटर भी करेगा। इधर करंट जीके भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी बी पार्ट के अंदर, क्योंकि बी पार्ट के अंदर जो पोर्शन दिए हुए हैं उसमें उन्होंने इंडियन जीके दे रखी दी हुई है, दैनिक विज्ञान या जिसको आप लोग जनरल साइंस बोलते हो वो भी दी हुई है और करंट जीके भी दी हुई है। लेकिन यदि पुरानी स्थिति को देखा जाए, पिछले साल के यदि पेपर को देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये जो पोर्शन था वो उन्होंने करंट की ओर घुमाया था। ये वाला जो पोर्शन है, उससे पहले जो एग्ज़ाम हुई थी राजस्थान पुलिस की उसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा था। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये जो पोर्शन है इसमें कहा नहीं जा रहा है या इस तरह का फिक्स नहीं किया है डिपार्टमेंट ने
कि इंडियन जीके से कितने क्वेश्चन आने चाहिए, जनरल साइंस से कितने आने चाहिए और करंट से कितने आने चाहिए। जब ऐसी कंडीशनें होती हैं तो उस कंडीशन में हमको तैयारी के दौरान विशेष ध्यान रखना होता है कि प्रत्येक पोर्शन पे ध्यान दिया जाए। हो सकता है कि ये पोर्शन, यही जो भाग है, इसके क्वेश्चन किस पोर्शन की ओर ज़्यादा घूमते हैं आपके, इंडियन जीके है। बाकी इंडियन जीके में एक सामान्य जानकारी से संबंधित ही क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिसमें पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, इससे तो जब भी ठीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री में से तो बिल्कुल ही एक सामान्य नॉलेज के क्वेश्चन डाले जाते हैं आपके। ये महिला और बच्चों के क्राइम से संबंधित जो मुद्दे हैं, इससे संबंधित कोई करंट से संबंधित यदि इशूज है, या महिला और बच्चों के संरक्षण किस प्रकार है, हमारे संवैधानिक पोजीशनों में किस प्रकार हैं, सरकारें क्या भूमिका निभा रही हैं इन चीज़ों में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, तो उन मुद्दों को भी यहाँ पर देखा जाता है पेपरों में। राजस्थान जीके में यदि देखा जाए तो राजस्थान जीके में जो भूमिका है, एक राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक क्वेश्चन मिलती हैं पॉलिटी को लेकर, और एक आपके राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर को लेकर क्वेश्चन मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो पहले राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम थी, ऐसा मान सकते हो कि इन पोर्शनों में से ज़्यादा दबदबा रहता था हिस्ट्री वाले का, लेकिन पिछली 2 वैकेंसियों से ऐसा देखा जा रहा है राजस्थान पुलिस में कि यहाँ से क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते हुए जा रहे हैं कल्चर वाले पोर्शनों से। वो एक राजस्थान पुलिस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर राजस्थान की जो एग्ज़ाम हो रही हैं जहाँ पर ये पोर्शन दिए हुए हैं, ज़्यादातर हिस्ट्री की जगह एग्जामिनर का या विभिन्न बोर्डों का झुकाव कल्चर की ओर रेगुलर हो रहा है आपके, और कल्चर से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोर्शन उठाए जा रहे हैं आपके। बाकी पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है, इस तरह के इशूज यहाँ से भी आ रहे हैं राजस्थान जीके से। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो ये जो बी पोर्शन है, इस बी वाले के कुल 35 क्वेश्चन रहेंगे आपकी एग्जाम के अंदर। ये जो महिला और बच्चों से संबंधित है, इसके कुल 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। और यहाँ पर यदि देखा जाए इन पोर्शनों को लेकर के, तो इन पोर्शनों से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब की बार यहाँ पर मार्किंग में थोड़ा सा अंतर किया है। पहले पिछली एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आधे आधे नंबर के हुआ करते थे, अब की बार इनको बढ़ा करके 1-1 नंबर वेटेज कर दिया है। मतलब पूरी राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है वो कुल 200 नंबर की बना दी है आपके, कुल 200 नंबर की बना दी है, जिसमें से 150 नंबर के पेपर रखा है और 50 जो नंबर हैं, इस 50 नंबर में से 20 नंबर के आपके सर्टिफिकेटों से संबंधित हैं, अलग अलग सर्टिफिकेट के अलग अलग हैं, और 30 नंबर आपके फिजिकल को लेकर हैं। तो इस तरह से कुल 200 नंबर की मार्किंग की है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो इस तरह का अब की बार जो नया पैटर्न फिक्स किया है इनके आधार पर, वो इस तरह का राजस्थान पुलिस में पैटर्न फिक्स किया है, जिसमें हम यहाँ से जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं जनरल साइंस वाले पोर्शन को, जनरल साइंस वाले पोर्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। इस जनरल साइंस में यदि देखा जाए तो ये जनरल साइंस में किस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, क्या हमें प्रॉपर साइंस ही पढ़नी पड़ती है इसमें, या कुछ प्रॉपर साइंस के अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस जनरल साइंस को आगे बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ से, ये तो मैंने आपके लिए एक पैटर्न बताया है, क्योंकि अब तक राजस्थान पुलिस में एक बड़ी भ्रांति रही है
लगभग ये तीसरी एग्जाम है राजस्थान पुलिस की जब से डिपार्टमेंटों ने सिलेबस चेंज किया है। और इस तीसरी एग्जाम के दौरान हमारे डिपार्टमेंट ये फिक्स कर पाए कि क्या पोजीशन रहेगी। इससे पहले जो 2 बार एग्जाम कराई गई है राजस्थान पुलिस की, उनमें इस तरह के पहले से ही पैटर्न फिक्स नहीं किए हुए थे दोनों बार। और दोनों बार गवर्नमेंट ने अचानक ही या डिपार्टमेंटों ने अचानक ही सामने पेपर रखे हैं, उनमें एक नए पैटर्न देखे गए, जिससे स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में या एग्जाम देते समय परेशानी फील होने लगी। क्योंकि पिछली बार लोग बाग सोच रहे थे कंप्यूटर के कम क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग व्यू थे लोगों के, कंप्यूटर एक रीजनिंग के इक्विवेलेंट रख दिया आपके। मतलब यदि पूरे सिलेबस को देखा जाए तो कहीं भी सिलेबस ये नहीं बता रहा है कि यदि आपका एक पोर्शन मजबूत है तो आप सिलेक्शन करा सको। जितना आपको रीजनिंग आना चाहिए उतना कंप्यूटर भी आना चाहिए, जितना आपको जनरल साइंस आनी चाहिए उतनी करंट भी आनी चाहिए और इंडियन की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ तो यदि पिछली बार के रिकॉर्ड को देखा जाए तो लगभग 35 में से 17-18 क्वेश्चन करंट ही करंट के हैं। और यहाँ करंट का जब वेटेज बढ़ाया तो स्टूडेंट को परेशानी फील हुई पेपर के दौरान, ऐसा लगा कि पेपर हार्ड है। बाकी पेपर हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं था, केवल स्टूडेंट का जो पढ़ने का तरीका था, वो रिदम था, वो थोड़ा अलग था और पेपर अलग रिदम से पूछ लिया गया था आपके। तो इसलिए आपको तैयारी उसी पोर्शन की या उसी हिसाब से आगे बढ़ानी है जो आपकी मांग है सिलेबस में। इसलिए ऑल ओवर पे आप गौर करो पहले कि किस तरह से आपको तैयारी को आगे बढ़ाना है, तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और उसके बाद में ये डिसाइड करो कि किस तरह से चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, जोश रहता है स्टूडेंट के मध्य, और जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है कि अरे नोटिफिकेशन आ गया, करो तैयारी और अब की बार नहीं है, ये है वो है। जल्दबाजी नहीं किसी चीज़ में, क्योंकि आप पहले सोचो इस पूरे पोर्शन के ऊपर कि राजस्थान पुलिस क्या मांग कर रहा है आपसे, क्या चीज चाह रहा है वो आपसे, उसके बाद में आप पढ़ाई को स्टार्ट करो। यदि आपके पढ़ाई के दौरान आपकी रणनीति मजबूत है तो काफी हद तक सफलता आपके झोली में होगी। जिन व्यक्तियों की रणनीति मजबूत होती है वो युद्ध जीतते हैं, और ये आप लोगों के लिए एक युद्ध के समान है। एग्जाम फाइट करना एक युद्ध के समान है विद्यार्थी के लिए, इसलिए इस चीज को आप मजबूत रखो। जितना आपकी रणनीति मजबूत होगी आप सफल रहोगे। तो इन किसी भी पोर्शन को आप पढ़ते हो, हमारे दर्पण कंपटीशन क्लासेज में सभी की आपको अलग अलग फैकल्टी मिलेंगी। कंप्यूटर की एक अलग फैकल्टी है, रीजनिंग की अलग फैकल्टी है, इसके अलावा इंडियन वाले पोर्शन हैं जिनमें अलग हैं, आपके जनरल साइंस की अलग हैं, करंट जीके अलग कराई जाती है, रेगुलर चलती हैं हमारे यहाँ क्लासेज। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ केवल फॉर्मेलिटी करते हो, केवल पीडीएफ अवेलेबल करा देते हो और क्लासेज नहीं लेते हो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ रेगुलर तरीके से करंट विधिवत रूप से पढ़ाई जाती है। इससे संबंधित अलग फैकल्टी हैं। बाकी इन राजस्थान के पोर्शनों पे ज्योग्राफी की अलग फैकल्टी है, पॉलिटिकल की अलग है, हिस्ट्री और कल्चर की अलग फैकल्टी है। आपको एक से एक बेहतरीन क्वालिटी वाली फैकल्टी मिलेगी हमारे। इसलिए आप कहीं भी जहाँ भी संस्थाएं ज्वाइन करना चाह रहे हो, पहले आप एक बार डेमो लेकर जरूर देखें और आप ये परखें कि आपकी तैयारी को एक गति कौन प्रदान कर सकता है, किस तरह से गति प्रदान हो सकती है। क्योंकि आप जितने अनुभवी लोगों से पढ़ोगे उतनी ही सफलताएं जल्दी आपके पास आएंगी, क्योंकि वो व्यक्ति अपने अनुभवों को भी आपके अनुभवों के साथ जोड़ देता है और उसको ये विदित रहता है, अनुभवी व्यक्ति को जो लंबे समय से इसमें कार्य कर रहा है, इस फील्ड में, कंपटीशन के में, उसको ये अनुभव रहता है कि अगला क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है। और लगभग एग्जाम हॉल में उसी तरह के आपको क्वेश्चन दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसलिए
तैयारी करने से पहले हर पॉइंट पर सोचें, सिलेबस को देखें, पुराने पेपरों को देखें, क्योंकि जितना आप उसका अध्ययन करोगे पुराने पेपरों का, सिलेबस का, आपको समझ में आने लग जाएगी कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी को आगे बढ़ाना है, क्या क्या तैयारी के दौरान आपको बाधाएं आएंगी और किन किन चीज़ों की आपको तैयारी के दौरान ज़रूरतें पड़ेंगी। तो हम बिना किसी प्रकार की देरी किए हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से किसको, जनरल साइंस को। और जनरल साइंस वाले पोर्शनों में आप देखोगे तो जनरल साइंस हर जगह आपको काम देगी, क्योंकि जनरल साइंस से